नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म ऑनलाइन 2024 का फिलअप करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि जो सीसी एंड रेलवे कैंडिडेट हैं वो अपना एनएससी सर्टिफिकेट डिटेल क्या क्या भरना है और कहां पर भरना है और कैसे भरना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था तो इस वीडियो में उनका क्लियर हो जाएगा। और रेलवे ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल 1 के कर्मचारी वो अपना डिटेल क्या क्या भरना है और कहां पर भरना है, कैसे भरना है, इसका भी बहुत सारा डाउट था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर भी कमेंट किया था, सर हमको ये जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो वो अपना डिटेल कहां पर कैसे भरना है। तो इसके लिए भी कंप्लीट इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। और जो ITI COE कोर्स किया है, यानी इनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के जरिए फॉर्म फिलअप करना है, उनको कौन DGT द्वारा जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो कौन कौन से ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और ITI COE कोर्स करने वाले इक्विवेलेंट ट्रेड के जरिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली इसके लिए मैं आपको आरआरबी की वेबसाइट पे ले चलूंगा। आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं। ये रही आपकी आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टेक्नीशियन का दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन का दिया गया। ये टेक्नीशियन का है, ये लोको पायलट का है। तो आपको यहाँ वाले ऑप्शन पर नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर करके ऑल अपडेट पे करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और या तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जो आपको यहाँ 8 मार्च 2024 के डेट में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। ये टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्लिक हेयर करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वाले से। तो मैं या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ये रहा आपका व्यू डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इस पर करेंगे तो आपको एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से आपका एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 और सिग्नल और वेरियस कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, जिसका फॉर्म क्लोजिंग डेट बताया गया 8 अप्रैल 2024 यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और कोई डाउट है तो यहाँ पर हेल्प नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या और ऊपर जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्रिएट एन अकाउंट, अलर्ट हैव एन अकाउंट, यानी अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और पहले से आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने ALP का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये लॉगिन वाले ऑप्शन पर ही कर देना है, अलर्ट हैव एनी अकाउंट वाले पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। क्योंकि मैंने इस केस में अगर आप लोको पायलट का फॉर्म फिलअप किया है, जो कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पर बता रहा है कि आपसे पूछ रहा है, एक नोटिस पब्लिश होगा, पॉपअप शो करेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने ALP का फॉर्म भरा है, जो CN नंबर 01 2024 का दिया है, ऑब्लिक 2024। अगर आपने इस पर सबमिट किया है तो आपको वही वाला चीज, आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड, वही यूजर ID पासवर्ड डालना है। तो मैं अगर आपने नहीं किया है तो आपको केवल यहाँ पर ओके कर देना है या कट कर देना है, क्रॉस वाले निशान पे करके ओके करेंगे तो ये फॉर्म पेज खुल जाएगा। आप इस वाले पेज को ऐसे पूरा यहाँ पर भर लेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड भी बना लेना है। पासवर्ड इस तरीके से बनाना है, pass@ ऐसे, ये P कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद कोई भी अंक दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे तरीके से, यानी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल, और एक @ चिन्ह होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जो यहाँ पर बताया गया है।
और एक स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फिलअप करके आप यहाँ से वो करेंगे तो आप बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पूरा फिलअप करके आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको ईमेल पे आपको रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाता है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया नहीं कि ये जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो एलपी का फॉर्म भर चुके हैं, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, तो इसको लॉगिन करके दिखाऊंगा। बस ये कैप्चा डालना है, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर कर देना है। उसके बाद आपका कंफर्म डिटेल किया जाएगा। कंफर्म करने के बाद मेल आईडी और सब चीज मिला लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, एलपी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो यहाँ पर लॉगिन कर देना है। डायरेक्ट आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाकर वहां से लॉगिन कर देना है। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया, इस वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर अपना मेल आईडी और अपना वो डालना है, बस यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर डालना है, कैप्चा डाल कर लॉगिन कर देना है। आपका पूरा डिटेल जो पहले आपने फॉर्म भरा था एलपी का वो सब भी खुल जाएगा। आप वही पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा, उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने आईटीआई ऐड करना है या आपने एनएससी किया है उसको ऐड कर सकते हैं, 12वीं किया है उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर का आपने कोर्स किया है उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिख रहा है और ऑनलाइन हिस्ट्री। आपने अगर एलपी का फॉर्म भरा है तो आपका हिस्ट्री इसी में दिखाएगा, एलपी का भी। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों दिखा रहा है कि आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से और नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आरआरबी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई एम डिक्लेयर्ड देना है करेंटली आरआरसी के बारे में, तो उसका नॉट अप्लाई के बाद तो यहाँ पर करके नेक्स्ट करेंगे तो आप भी देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर करेंगे तो आप एलपी वाला आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप हिस्ट्री अपना देख सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखाई देगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पोस्ट नेम, एप्लीकेशन स्टेटस, मॉडिफिकेशन, पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट और व्यू एप्लीकेशन या मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऐसे खसका के, और पेमेंट हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट सक्सेस वगैरह सब दिया गया है और यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट, ये वाले जो तीरी बना है आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी यहाँ पर दिखा देगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपकी पेमेंट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। आपकी ट्रांजेक्शन आईडी या अमाउंट कितना है, कितने तारीख को आपका एलपी का फिलअप किया गया था, ये सब चीज़ रिसीविंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया जिसको मैंने अभी इधर हाइड किया है, वो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर है। और इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन वाले पे तो आप यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये आपकी टेक्नीशियन का फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब चीज़ें दिख रहा है। नीचे स्क्रॉल करके आपको बस केवल आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भरूंगा फॉर्म वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भरूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे नीचे स्क्रॉल कर मैंने यहाँ पर आरआरबी प्रयागराज से अप्लाई करना है तो मैंने आरआरबी प्रयागराज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट करेंटली डिक्लेयर्ड बाई एनी आरआरसी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर करेंगे आप दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस तरीके से आपका एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें आपको आधार यहाँ पर बताया गया है कि आपकी आधार वेरीफाइड कार्ड करके बताया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ही फॉर्म है, प्रयागराज जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका सीएन नंबर 02/2024 दिया है। तो आप यहाँ पर आपका ये पर्सनल डिटेल यहाँ पर पहले करना है, उसके बाद अदर डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फाइल करना है, प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। ये सब करके कंप्लीट फॉर्म करेंगे।
इस तरीके से आपका पर्सनल डिटेल जो आपने एलपी का फॉर्म फिलअप किया था उसमें दिखाई दिया था वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पर वो सब चीज़ें मिला लेना है। बस अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप जो चीज़ हाइड है, जैसे आपको ये आपकी इंडिया जो लिखा हुआ है इसको आप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो नहीं होगा, ये भी नहीं एडिट होगा। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो आपका दिया गया है वो आपका नाम वगैरह सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें एडिट नहीं किया जा सकता। जो जिसको एडिट एक टाइप करने पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है वो चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आपका ये सब चीज़ें दिया गया है। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है हाई स्कूल का वो सब चीज़ें दिया गया, और फादर नेम मदर नेम कैसे है हाई स्कूल पर वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया। तो उसको आप इस हिसाब से आप यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह सब मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपको सीधा ये सब कर देना है। आप यहाँ से ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस आ जाएगी, वो सब आप यहाँ पर इसको अच्छे से मिला के ये कर सकते हैं ये। और उसके बाद मैरिटल स्टेट लैंग्वेज हिंदी एग्जामिनेशन का जो है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मिला सकते हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप उसको एडिट कर अनमैरिड हिंदू या ये हिंदी लैंग्वेज ये सब चीज़ें आप बदल सकते हैं। इनको कोई भी एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपका जो परमानेंट विजुअल मार्क है आइडेंटिटी मार्क इसको भी बदल सकते हैं। और इसके बाद आ जाती है आपकी कम्युनिटी डिटेल। आपकी जो ओबीसी कैंडिडेट है इसको भी आप बदल सकते हैं, एससी एसटी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। इसके बाद आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको तहसीलदार द्वारा इशू किया गया, जिसके अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इशू डेट और इशू स्टेट और इशू डेट वगैरह सब आप यहाँ पर देख के भर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपके अगले वाले फॉर्म एएलपी से ले लेता है। इसके बाद आप अगला देखेंगे तो यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल आ जाएगी। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है और प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो यह दोनों आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें आप इसको भी एडिट करेंगे तो ये भी एडिट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल सकते हैं। ये पिन कोड वगैरह डालेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर आपको ट्रिक मार्क पहले से रहेगा। आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर कर जाना है। आपका अगला डिटेल आ जाएगा तो आप वहां से वो वाला डिटेल भर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल सेव करके एक मैसेज भी दिखने को मिलता है। और यहाँ पर बार बार आपसे पूछा जाता है कि आपने एलपी का फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपको एक पॉपअप आता है तो आपको उसको कट कर देना है। पॉपअप में आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट में यहीं पर नोटिस दिख जाता है ऐसे कि आपने एलपी का फॉर्म के आधार पर आपका डिटेल, तो आपको हाँ कर देना है। फिर इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। आपका फिर से आपको इस वाले ऑप्शन, क्योंकि आपका पर्सनल डिटेल का कंप्लीट हो गया है, अदर डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आपको अदर डिटेल यहाँ पर भरना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको इस पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी है तो यस करेंगे या नो कर सकते हैं। इसमें भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईबीसी, आपका ईबीसी सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के हैं तो आप यहाँ पर भी यस या नो कर सकते हैं। इसमें भी लगा सकते हैं। आपको नो कर देना है, अगर हैं तो आपको यस करना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का आ जाता है जो यहाँ पर डिटेल ऑफ रेलवे सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यानी जो रेलवे से एम्प्लॉय हैं, यानी ग्रुप सी हैं या ग्रुप डी के हैं या लेवल 1 के कर्मचारी हैं, तो वो अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। उनको कैसे फिलअप करना है वो चीज़ें यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे इस पर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं पूछा जा रहा है तो आपको यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा आप एनओसी के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए केवल कुछ नहीं करना होता, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है जो आपको भर के अपने डीआरएम ऑफिस में दे देना होता है। आप या तो आप अपनी एसएससी से, जो मेन एसएससी इंचार्ज होता है या कंट्रोलर होता है, उनसे आपको फॉरवर्ड करा के डीआरएम ऑफिस में भिजवाना होता है। या तो आप नो कर सकते हैं, या तो अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने यस कर दिया क्योंकि हमने फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर भर के, इसके लिए यहाँ पर यस किया है। उसके बाद अगर आप ग्रुप डी कैटेगरी के कर्मचारी, किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी हैं या ग्रुप सी हैं, तो ये सब आपको यहाँ
यहाँ पर भरना होता है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर जो पूर्व ग्रुप डी कर्मचारी हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। ग्रुप सी के हैं तो जो वर्तमान में आप सभी ग्रुप सी में आते हैं आप इस पर भी टिक मार सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप डी के कर्मचारी पे पूर्व ग्रुप डी कर्मचारी इस पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से आप डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और आगे आपकी पूछा जाता है कि आप किस वर्किंग प्लेस क्या है, आप किस स्टेशन पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेशन कोड डाला जाता है और आपका यहाँ पर आपने किस जोन या प्रोडक्शन यूनिट या से आपने अप्लाई किया है। तो मैंने नार्दर्न रेलवे यहाँ पर दिखाया है क्योंकि नार्दर्न रेलवे से ही मैंने यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं नौकरी कर रहे हैं उनका यहाँ पर नार्दर्न रेलवे है। एम्प्लॉय नंबर आपको डालना होता है। जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनको एक एम्प्लॉय आईडी दिया गया होता है। एम्प्लॉय नंबर जो यहाँ पर फिलअप करना होता है वो आपकी सैलरी स्लिप पर मेंशन किया होता है, उसको भी दिखाएंगे कहाँ से आपको डालना है। और आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट भी आपको यहाँ पर डालना होता है, जिस डेट में आपने ज्वाइनिंग किया है और टोटल आप करंट में आप कितने साल सर्विस कर लिया है वो टोटल जोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा। तो आपका ये डिटेल कहाँ पर मिलेगा, वो सैलरी स्लिप मिलेगा। तो सैलरी स्लिप इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये फरवरी 2024 का वेतन पर्ची है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर ही मेंशन किया होता है, जो यहाँ पर मैंने हाइड किया है। ये भी आपका एम्प्लॉय नंबर होता है, जो यही डिटेल आपको भरना होता है वहाँ पर। और ये आपका प्रान नंबर होता है, इसको नहीं भरना होता, ये भर सकते हैं। ये दोनों हिंदी इंग्लिश में दिया गया है, इसको कोई भी एक यहाँ से भर सकते हैं। और आपकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर डेट आप ज्वाइनिंग दी होती है, इसको आपको ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर से देख कर भरना होता है। तो आप यहाँ से सभी चीज़ें मिला के देख सकते हैं। और आपका स्टेशन कोड यहाँ पर दिया होता है, तो और इससे आप यहाँ पर देख के भर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। आपको सैलरी स्लिप आपका रेस ऐप जो होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का डिटेल फिलअप करना होता है। तो ये जो कैंडिडेट है वो रेलवे में काम कर रहे हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करे हैं, तो उनका रेलवे अप्रेंटिसशिप डिटेल कहाँ पर फिलअप करना, बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ इस आगे इसमें भी बताया गया, तो इसको भी अच्छे से भर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट अपना डिटेल इस तरीके से भरेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है वो आप लोग का पहले आप तो पूछा है आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है हाँ। तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना ट्रेड भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अगर कोई ट्रेड आपका दूसरा से अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पर इस ट्रेनिंग इशू डेट भरना है जब ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट डेट भरना है जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई थी। ये ऑटोमेटिक टोटल जोड़ के आपका यहाँ पर बता देगा। और ये आपका सर्टिफिकेट नंबर भरना होता है, ये यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट भरना होता है। तो यहाँ पर जो पुराने कर्मचारी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं जो 107 बैच के हैं, उनका तो ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलता था, उनमें इशू डेट नहीं होता, तो उनको अपना एग्जाम मंथ भर देना है। वो कैसे भरना है उसका भी आप लोगों को डिटेल दिखाता हूँ। वो आपको सर्टिफिकेट इस तरीके से एनएससी मिलता है जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। इस तरीके से आपका एक एनएससी सर्टिफिकेट मिलता है जो आप रेलवे से जब अप्रेंटिसशिप करते हैं। अगर नए कैंडिडेट होंगे तो आपका पोर्टल के माध्यम से जनरेट होता है, उसमें आप लोग का सभी चीज मेंशन होता है। जो पुराने कैंडिडेट है यानी 107 से पहले के हैं उनका इशू डेट नहीं मेंशन होता, तो वो अपना इशू डेट यहाँ से लेंगे और सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिलेंगे। ऊपर देखेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर होता है जो आपको भरना होता है। और इसके बाद जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी डिटेल फिलअप होता है। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ से लेनी होती है और कंप्लीटेड डेट यहाँ पर दी होती है, तो ये वाला कंप्लीटेड डेट है। और इशू डेट आपका जो एग्जाम डेट होता है वही आपका इशू डेट होता है। जैसे यहाँ पर मई 2018 लिखा हुआ है, तो आपको 31 अपने मन से बना लेना है, जो महीने का लास्ट डेट होता है उसी को डाल देना है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका प्राप्तांक पूर्णांक दिया होता है, आप इसको देख के यहाँ से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये प्रमाण पत्र आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का ये कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाला डिटेल फिलअप कर लेंगे अच्छे से। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपको नीचे बैंक डिटेल के बारे में पूछा गया है, तो आप बैंक डिटेल यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको अपना यहाँ पर
बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट नेम होता है वो यहाँ पर ना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म कर देना है, IFSC कोड डालना है। फिर यहाँ पर अपने आप कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। जो ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते, बाकी ये चीज़ें नाम, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर बदलेंगे तो बदल जाएगा, सब चीज़ें यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आपका अगला स्टेप आ जाएगा। इस तरीके से आपका अगला डिटेल यहाँ पर सेव एंड एज करके बता देता है। उसके बाद आपको अगला यहाँ पर भरना होता है, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है। आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना है। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया होता है। आपको अपना हाई स्कूल का डिटेल पहले से आपका फिलअप होता है, जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप, रोल नंबर और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड और पासिंग डेट, ये और कुछ भी करना है तो यहाँ पर एडिट करके क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से हाई स्कूल का डिटेल आपका फिलअप हुआ है। आपको कुछ नहीं यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है, अगर कुछ आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वालिफिकेशन ऐड भी कर, यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 10+2 का क्वालिफिकेशन ऐड करूंगा। उसके बाद ITI NSC भी यहाँ पर अपडेट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, पूरा डिटेल फिलअप करूंगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर भरना है, डिटेल भर देना है। जो 10+2 फिजिक्स मैथ्स के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर भरेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई नहीं भर सकता। 10+2 जो फिजिक्स मैथ है और वही SNT के पोस्ट पर भरेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड SNT थर्ड वाले में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरीके से भर देना है। भरने के बाद आपको इस वाले ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। इस पर ऐड वाले पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर सेव योर एजुकेशनल डिटेल एडेड सक्सेसफुल का मैसेज आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ITI पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से ITI का डिटेल फिलअप कर सकते हैं। आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका ट्रेड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारा ट्रेड इसमें दिया गया है, आपका जो भी ट्रेड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो मशीनिस्ट ट्रेड है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर ये इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपकी कौन से स्टेट से किया है ITI, वो स्टेट का नाम यहाँ पर देना है, ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पासिंग डेट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट इशू डेट सिलेक्ट करना है। इस सर्टिफिकेट इशू कौन किया है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर NCVT अथवा SCVT, तो ये NCVT से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट सर्टिफिकेट है, तो ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT से होता है वो इस पर सिलेक्ट कर लेना है। और ये गवर्नमेंट ITI है, तो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ITI का डिटेल भर दिया है, गवर्नमेंट ITI। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले क्वालिफिकेशन पर कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। योर एजुकेशनल डिटेल एडेड सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इस तरीके से। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर एडिट करके करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली फिर से आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो आपको क्वालिफिकेशन ऐड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं NSC डिटेल ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ से NSC का डिटेल आपको अपडेट करना है। इसके बाद ट्रेड सेलेक्ट करना है। ट्रेड वाले पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर पूरा ट्रेड आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो भी ट्रेड है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मशीनिस्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मशीनिस्ट और स्टेट आपका कौन सा है, स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, वाराणसी। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम डालना है और पासिंग डेट डालना है। उसके बाद पूरा कौन इशू किया है वो सब डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है।
आप लोग का यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम डालने के बाद आपका इशू डेट जो होता है वो आप अगर 107 बैच के कैंडिडेट हैं, यानी पुराने 107 से पहले के जो होते हैं 105, 106, ये सब पुराना सर्टिफिकेट जो ऑफलाइन जारी किया गया है उसमें इशू डेट, पासिंग डेट नहीं होता। तो आप इशू डेट को जो आपने एग्जाम दिया है वो आपकी ही पासिंग डेट होता है। जो आपका एग्जाम मंथ होता है उसी को आप पासिंग डेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पासिंग डेट आपको जैसे इस फॉर्मेट में होता है आपका एनएससी, ये आपका एनएससी सर्टिफिकेट है। आपको यहाँ पर जो आपका इशू डेट यहाँ पर दिया गया नहीं है, आपको ये आपकी जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो डेट है, कंप्लीट डेट है। यहाँ पर आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का जो मंथ होता ईयर होता है, एआईटीटी एग्जाम मंथ ईयर, वही आपको इशू डेट बना लेना है, या पासिंग डेट यही कह सकते हैं, इसी को डाल देना है। ये सर्टिफिकेट पे और कहीं नहीं दिया गया है, तो ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इशू डेट के बाद आपका जो सर्टिफिकेट इशू बाई किसके द्वारा इशू किया गया उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है कि किसके द्वारा से इशू किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीबीटी द्वारा इशू किया गया, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस बार यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का दिया होगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और जो आईटीआई का जब भरते हैं तो यहाँ पर एससीबीटी एनसीबीटी का दिखाता है, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ऐड, तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर योर एजुकेशनल डिटेल एडेड सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर एनएससी डिटेल ऐड हो गया। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बाई एक यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको मिला भी सकते हैं, कोई भी डिटेल दिया गया है तो आप यहाँ 12वीं का भी देख सकते हैं, कर दिया गया है। और बाकी ऊपर आप लोगों ने 10वीं का तो पहले से ऐड है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिला सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका अगला स्टेप आ जाएगा। तो आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखेगा, मिलेगा आपको सिग्नेचर और फोटो और सिग्नेचर की रिकॉर्डिंग। आप फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली सेव एंड वाला अप्लाई, जो आपने जो आरआरबी 2024 में फॉर्म अप्लाई किया है जो टेक्नीशियन को, उसके हिसाब से कर देना है। तो वो वाला फोटो आपका ले लेगा। और यहाँ पर 6 मंथ के लिए बोला गया, वो ओल्ड नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर कट वाले निशान पर कट कर देना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन वो दे दिया है कि आपका एएलपी से आपका फॉर्म ले लेगा। और इसमें एक कह दिया कि आपको सुनिश्चित करना है कि आपका जो फॉर्म है, फोटो है, वो लेटेस्ट 6 मंथ होना चाहिए। आपको पुराना 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीएन नंबर में मेंशन किया गया था। आपको यहाँ पर कट वाले पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका अगला स्टेप आ जाएगा। आप यहाँ पर अगला स्टेप आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहले से जो फोटो अपलोड किया है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फोटो और सिग्नेचर वाला ऐसे देख लेना है। यही फोटो सिग्नेचर आपने एलपी में अप्लाई किया तो वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेव वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, तो अगला स्टेप आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका एप्लीकेंट फोटो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल का मैसेज दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लास्ट आप लोग को आता है प्रेफरेंस का। आपका प्रेफरेंस वाला बचा हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस का डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप अपना आरआरबी फिर से चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने पहले आरआरबी के लिए अप्लाई किया था उसको, अब यहाँ पर आरआरबी प्रयागराज दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो जोन आपका है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप लोगों का जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो यहाँ पर शो कर जाएगा आपके पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पर टोटल मेरा 4 पोस्ट शो कर रहा है, तो आपको पहले पे कौन सा पोस्ट रखना है उसको पहले आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर पहले पर जो ये एनसीआर का टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल टीआरएस है इस पर अप्लाई करूँगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहला पोस्ट यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर करेंगे। दूसरा मैंने मुझको करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हट के वो यहाँ पर आ गया है। अब जैसे मैं दूसरा अप्लाई करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको देखना भी है, जैसे एनआर एनसीआर दिया है इसको भी देखना है। आप एनआर, क्योंकि एक आरआरबी में 2 आरआरसी आते हैं, तो कि आरआरसी
को अंडर में देखना होता है। तो आरआरसी आपको यहाँ पर देख लेना है, कौन से आरआरसी का पहला पोस्ट करना चाह रहे हैं, जो आपके घर से करीब होता है। तो मैंने यहाँ पर एनसीआर का अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर अगला पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल का है, जो एनआर का है, उसको अप्लाई करता हूँ। इस पर क्लिक किया, वो आ गया। तीसरा पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल का है, यानी एसएनटी का पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, उसको अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट में ट्रैक मशीन वाला है, उसको अप्लाई करता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आके शो करने जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिया है, इस पर क्लिक करके आपको आगे कि मेरा इंटरेस्ट इसी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार होना चाहिए, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। मैं आई एम इंटरेस्ट हूँ इस चीज़ के लिए, इस पर क्लिक करके आप लोग को सबमिट कर देना है। नीचे आप यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। आगे आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर सभी पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर दोगा शो करेगा। आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे करके आपको सेव कर लेना है। उसके बाद अगर आपको फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप प्रीव्यू करके अपना एप्लीकेशन देख भी सकते हैं। कुछ भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर प्रीवियस करके आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पूरा एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि आपकी किसी आरआरबी से जो डिक्लेरेशन दिया गया, किसी आरआरबी द्वारा आपको बर्खास्त नहीं किया गया, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आप लोगों से ये भी पूछा गया है कि आप लोग को आप अपना किसी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा जो आपकी स्कोर है या आपकी जो भी डाटा है वो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था को शेयर किया जा सकता है। आप सहमति दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पर तीसरे नंबर बताया गया, आप जो भी इसमें नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया रखा गया आप उसका पूरा फुलफिल करते हैं और मैं इसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। और ये आपकी मुझे किसी भी आरआरबी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया, ये सब चीज़ें पूछा गया है। इसके बाद आपको टिक करके बस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन कर देना है। इस तरीके से आपका प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन। आप यहाँ पर कुछ भी करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर दिया रहेगा, आप इसको एक बार देख सकते हैं। देखने के बाद आप इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका पोस्ट प्रेफरेंस देना है, उसको भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो इसको भी बदल सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया है, आपकी एग्जाम लैंग्वेज, इसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं तो यहाँ पर यस दिया है। और आप रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, यानी रेलवे एम्प्लॉई हैं ग्रुप डी के या ग्रुप सी के, तो ये सब यहाँ पर यस शो हो रहा है और बाकी सब नो शो हो रहा है। तो ये सब इसमें भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का डिटेल है रेलवे का। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका रेलवे सर्विंग एम्प्लॉय है तो उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में मिला के इसको फिर उसके बाद फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर भी रिप्लाई मिल जाएगी। और इस पर सभी चीज़ पे टिक मार के आपको यहाँ पर भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, सबमिट करना चाहते हैं फाइनल यहाँ पर सबमिट कर देना है। बस इस पर सबमिट करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर टिक मार कर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। ये सबमिट फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखे यहाँ पर पूछ रहा एप्लीकेंट विल बी नॉट अवेलेबल टू द मार्क्स एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, इसमें कोई करेक्शन होगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन का फीस जो है वो उसको करना होता है। ओबीसी है तो 500 और SC ST ये सब है तो ये आपको 250 पेमेंट करना होता है। तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल सबमिट जैसे करेंगे तो आपको इस तरीके से फाइनल सबमिट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है पेमेंट करने का, कैसे 500 रुपया आपका पेमेंट फीस है जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको पेमेंट करना है। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। और यहाँ पर हेल्प नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर पे नाउ कर का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे करेंगे तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और फीस रिफंड करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कैसे आपको फीस रिफंडेबल होगा या नहीं होगा पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर स्क्रॉल करना है।
यहाँ पर देखेंगे फीस रिफंड का एक पॉलिसी बनाया गया है, तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फीस रिफंडेबल के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको फीस रिफंडेबल नहीं मिल सकता, जो यहाँ पर बताया गया जो फाइनल फीस पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी फीस यहाँ पर रिफंड नहीं हो पाएगा, जो यहाँ पर पैरा नंबर 7.0 में बताया गया है, सी नंबर जो नोटिफिकेशन है उसमें ही बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं जो इस चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आप नीचे जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर पेमेंट नाउ वाले ऑप्शन पर करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा इस वाले पर, तो पेमेंट वाले पेज पे चला जाऊँ। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है उसको, फीस रिफंडेबल पॉलिसी को, उस पर क्लिक कर देना है। मैंने इसको पढ़ लिया है। इसके बाद आई एम प्रोसेस वाले, आई एम एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन है वो, इसके बाद प्रोसेस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले पर क्लिक करेंगे तो आप इसको आगे यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे फीस वाले ऑप्शन पर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस तरीके से आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहां पर आपको पूरा समरी बताया गया कैसे आपको ऑर्डर समरी के बारे में, फीस पेमेंट कैसा डिटेल है। जो आप लोगों का ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो ऑर्डर ट्रांजैक्शन नंबर, वो चीज़ें यहाँ पर बताएगी। वो एप्लीकेशन फीस, जीएसटी चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, सब चीज़ें यहाँ पर बताएगी। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, या आप यूपीआई के माध्यम से, अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिटेल क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल एटीएम डेबिट कार्ड का भरना होगा या क्रेडिट कार्ड का, ये सब चीज़ें। इसके बाद पे करेंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम पे से भी कर सकते हैं। मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई से कर सकते हैं, या क्यूआर के माध्यम से करना है तो क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यूआर के माध्यम से करूँगा, तो क्यूआर मैंने इस पर जनरेट कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पेमेंट नाउ पर करेंगे और यहाँ पर क्यूआर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा। आपको क्यूआर को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग जो दिया रहा है उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद इसका पेमेंट मैं यहाँ पर ऑनलाइन करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो मैं गूगल पे से करने वाला हूँ, तो गूगल पे खोल लूंगा, स्क्रीन शॉट ले लिया क्यूआर का। यहाँ पर स्कैन अपना जो इस गैलरी में जाएंगे, जो स्क्रीन शॉट लिया है उसका फोटो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको क्यूआर का यहाँ पर अपलोड करेंगे। 500 रुपया फीस पेमेंट करने का मांग रहा है, जो मेरा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डिजिट शो भी करता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ से इसका क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर इसी पे रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पे करूँगा तो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन करना है, यूपीआई पिन डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये आप लोग के लिए दिखा दिया। इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट हो गया है। आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट डन हो गया, स्लिप भी निकल सकता है, यहाँ पर डन कर दिया है। अब पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके आपको दिखाता हूँ आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है कि नहीं। यहाँ पर आएंगे तो आपको पेमेंट ऐसे फील्ड गेटवे करके दिखाएगा। यहाँ पर चेक स्टेटस करेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट हो चुका होगा। और ये क्लिक हेयर ट्रांजेक्शन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको जाना है बैक। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस वाले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो भरा है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिफंड एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। माई एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका दोनों एएलपी का भी और टेक्नीशियन का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है जो मैंने हाइड किया है। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। और लोको पायलट का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। यहाँ पे फीस पेमेंट स्टेटस अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, सक्सेस एलपी वाला हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पे नाउ का भी अभी हाइड नहीं, आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई होने के बाद आप लोग का यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर व्यू करके आप वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एलपी का डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर टेक्नीशियन का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए कर रहा हूँ पेमेंट वेरीफाई, तो यहाँ पर बता रहा कि 15 मिनट के बाद आप, मतलब 15 मिनट के बाद आफ्टर के बाद आपका ट्रांजेक्शन पता चलेगा कि
सक्सेसफुल हो, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने पर यहाँ पर एप्लीकेशन व्यू कर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो उन्होंने ITI COE कोर्स में किया है वो कौन से पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। उनके लिए आपको एक रेलवे की तरफ से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है कि ये ट्रेड वाले, ये सेक्टर वाले इस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। DGT की तरफ से भी ऑर्डर जारी किया गया है कि ये ट्रेड ये सेक्टर में इक्विवेलेंट है, तो उसका ये नोटिस है। यहाँ पर देखेंगे ITI कोर्स इक्विवेलेंट NCVT ट्रेड में, तो ये बताया गया है। इसका भी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ITI COE कोर्स है उनको इक्विवेलेंट NCVT में किया गया है। वो जैसे यहाँ पर जिनका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट BBT यानी ब्रांड बेसिक ट्रेनिंग जिसका और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंट में है वो, और BBT और जो 1 साल का होता है, और जो आपका NTC एडवांस मॉड्यूल होता है 6 मंथ का, उसको 6 मंथ का किया होना चाहिए। प्लस आपके पास जो 6 मंथ का स्पेशल मॉड्यूल होता है जो ट्रेनिंग के बाद आप वहां पर करते हैं, वो यहाँ पर स्पेशल मॉड्यूल ये बताया गया है, उसको मिलाकर आपका 2 साल का होता है। यहाँ पर 1 साल 6 मंथ 2 साल हो गया, तो दोनों को मिलने के यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका एडवांस मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रेशर पार्ट फिटिंग में है, या स्ट्रक्चर वेल्डिंग में है, या प्रेशर वेसलेस या पाइप वेल्डिंग में है, या वेल्डिंग इन्फेक्शन या टेस्टिंग में है, तो आप बिल्डर में अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेफरेंस नंबर दिया गया है, इसको भी डालेंगे आपको। तो DGT की तरफ से जारी किया गया है। DGT के द्वारा कमेटी गठित की गई थी जिसमें सभी जो COE का सेक्टर था उसको अलग अलग NCVT ट्रेड में जो CTS स्कीम में आती है उसमें इक्विवेलेंट किया गया है। तो आप अपने इक्विवेलेंट के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगला भी दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिकल का दिया गया है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। अपना एडवांस मॉड्यूल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया जैसे HTL LT केबल ज्वाइंट या रिपेयर में है, ये सब एडवांस मॉड्यूल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BBT ऑटोमोबाइल का दिया गया है, फैब्रिकेशन का दिया गया है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करेंगे ये सब, और ये मोटर मैकेनिक्स ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई करेंगे, फिटर में अप्लाई करेंगे जो जिन्होंने फैब्रिकेशन में किया है, और जिनका ITI रेफ्रिजरेटर RAC में है वो RAC में अप्लाई करेंगे। इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, वहाँ से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। एक और लेटर है जिसका ये 21 सेक्टर का होता है, जिसका इसमें नहीं है वो दूसरे वाले PDF में देख लीजिएगा। ये वाला PDF है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से एक PDF ये वाला है, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी बताया गया है। ये भी इक्विवेलेंट जारी किया गया है, जो यहाँ पर देखेंगे पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया गया ITI अपग्रेड जो कोर्स होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपका ये BBT एडवांस मॉड्यूल 6 मंथ है, इलेक्ट्रीशियन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला है। और जो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।